हर बार जब हम शार्क टैंक इंडिया देखते हैं तब पीयूष बंसल एक लाइन जरूर बोलता है, मैं आपके विजन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अब उन्होंने अपना विजन लिटरली स्टॉक मार्केट पे लॉन्च कर दिया है विद द वेरी फेमस लेंसकार्ट आईपीओ। लेकिन हर फ्लैशी आईपीओ के पीछे कोई ना कोई ट्रुथ छुपा होता है और लेंसकार्ट के आईपीओ में भी बहुत सारे हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और आईपीओ डिटेल, ताकि आप डिसाइड कर सको ये वैल्यूएशन है या हाइप ओनली। Let's start with the story behind the brand. Founded in 2008 by Piyush Bansal, Lenskart began as an online eyewear startup. In 2010-2013 में कंपनी ने अपना पहला फिजिकल स्टोर ओपन किया है दिल्ली में और तब से ये ब्रांड एक हाउसहोल्ड नेम बन चुका है। Today, Lenskart is not just an eyewear company, but it's India's largest tech-driven eyewear retailer, जिसका प्रेजेंस है टियर 1 टियर 2 सिटीज के साथ मिडिल ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक। फ्रॉम डिजाइन टू रिटेल पूरा मॉडल इंटीग्रेटेड है, मतलब हर स्टेप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सब कुछ इन हाउस है। इससे कंपनी को कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है, दैट टू विद द फास्टेस्ट डिलीवरी, और इसी वजह से लेंसकार्ट ऑर्गेनाइज मार्केट का क्लियर लीडर बन चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी एक ओमनी चैनल बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही जगह स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ। करंटली कंपनी के पास 2700 प्लस स्टोर्स है, मतलब एक पावरफुल टेक प्लस रिटेल का कॉम्बो। दिस सेंट्रलाइज्ड टेक एनेबलर सप्लाई चेन अलाउज देम टू ऑफर वाइड रेंज एंड क्विक डिलीवरी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन इंटरनेशनल रीजन्स लाइक सिंगापुर एंड यूएई। कंपनी का फोकस अब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम फ्रेंचाइजीज टू कोकोमो, यानी कि कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स। इससे कंट्रोल बेटर मिलेगा और कंसिस्टेंसी भी। And guess what? A large chunk of the IPO money will fund this very transition, buying new store spaces, lease agreements, and investing in tech infrastructure. Now let's talk about the most important aspect, the money. Lenskart growth has been consistent, and biggest news is after 2 years of consecutive losses, the company is back in profit. Profit of rupees 297 crore in FY25. That's a huge turnaround. The business is also cash rich, with the cash flow from operations showing solid and steady growth over the last 3 years. This IPO is a massive event, with the whooping 7,278 crore total issue. Of this, 2,150 crore is a fresh issue to fuel the company's expansion, particularly Kokomo. Other co-founders and global funds like SoftBank, Temasek, and Kedar Capital will also gain several times from their initial investment, with some investors seeking over 400% return. And talking about cash out, the founder is set for the historical gain. CEO Piyush Bansal's stake is valued at 6,964 crore. Neha Bansal's holdings are also set to jump over 5,200 plus. This shows the sheer value created by the company over the years. Giant investors like Radhakrishna Damani have also invested 90 crore pre-IPO. बड़ा नाम, बड़ा conviction. कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियाज लार्जेस्ट सेलर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड आईवेयर ग्लासेस इन FY25, 105 in-house collections launched in 2025, centralized tech-enabled supply chain, international presence in Singapore, Japan and UAE, and most importantly, strong brand recall और youth connect. But wait, हर आईपीओ की तरह लेंसकार्ट के भी कुछ रिस्क फैक्टर है। नंबर 1, 98% मैन्युफैक्चरिंग गुरुग्राम और भिवाड़ी क्लस्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है, एक भी डिस्ट्रप्शन और प्रोडक्शन में रुकावट। सेकेंड, रॉ मटेरियल का 53% इंपोर्ट होता है चाइना से, तो अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में इश्यू आया तो मार्जिन पे प्रेशर हो सकता है। थर्ड, एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 55% है FY25 में, यानी कि फुल पोटेंशियल अभी यूज नहीं हुआ है। फोर्थ, ऑनगोइंग रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बाय ईडी अंडर द फेमा एक्ट, ये शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो जब आपको लेंसकार्ट की कहानी समझ आ गई है तो नोट डाउन सम क्रिटिकल डिटेल्स। आईपीओ का प्राइस बैंड है 382 to 402, लॉट साइज 37 शेयर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,874 रुपीज, ओपनिंग रहेगा 31 अक्टूबर to 4 नवंबर, अलॉटमेंट इज ऑन 6 नवंबर एंड लिस्टिंग विल बी ऑन 10 नवंबर। एट द अपर बैंड कंपनी की वैल्यूएशन है 70,000 करोड़ रुपीज। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में बड़े नाम है जैसे कि कोटक, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी की स्ट्रेंथ अनडिनाइबल है, क्लियर मार्केट लीडर और टेक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, ऑल while doing the international expansion. This is the very first opportunity to invest in India's organized eyewear market. However, do watch out for the risks that are mentioned before. Analyst at SBI Security ने बताया है कि कंपनी का वैल्यूएशन अपर बैंड पर FY25 के हिसाब से 10.1 times EV upon sales और 68.7 times EV upon EBITDA आता है on the post issue basis.
मतलब वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जिससे लिस्टिंग इन लिमिटेड हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडियन आईवेयर मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियली स्ट्रांग है, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। ऑफर स्ट्रक्चर के हिसाब से 75% इश्यू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। कंपनी के शेयर्स ग्रे मार्केट में 27 अक्टूबर को 26% प्रीमियम पर थे, जो 29 अक्टूबर 3:30 PM को गिरकर लगभग 10% प्रीमियम पर आ गए हैं। साथ ही इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जीएमपी डेटा मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, इसलिए डू योर एनालिसिस बिफोर अप्लाइंग। लेंसकार्ट का आईपीओ कंपनी को वैल्यू करता है 70,000 करोड़ पे। अब सोचो, उनके टोटल 2,723 स्टोर्स हैं, मतलब हर एक स्टोर की वैल्यूएशन आती है 25.7 करोड़। ऑन एवरेज एक स्टोर करता है अराउंड 2.4 करोड़ का रेवेन्यू और 11 लाख का प्रॉफिट हर साल का। सो बेसिकली मार्केट अभी पे कर रहा है 10.5x रेवेन्यू या फिर 235x अर्निंग्स पर स्टोर। अब जरा खुद से पूछो, अगर आपके नेबरहुड में एक छोटी सी आईवेयर शॉप है जो साल का 10 लाख का प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या आप उससे 25 करोड़ में खरीदना चाहेंगे? Ultimately, Lenskart is a high growth, high risk bet on a category leader. The potential rewards are high, but so are the operational challenges. अब आप बताइए, what are your final call? Will you apply for the Lenskart IPO or will you wait for the more clarity? Also, if you like this video, do comment, like and subscribe.